हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सम बीआरएस के ऊपर, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे सेम चैप्टर के ऊपर तो सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। क्योंकि हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा नया एडजस्टमेंट्स होगा, जिसमें पुराने वीडियोस का भी आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वीडियोस देखिए, फिर ये नया वीडियो देखना। चलो तो सम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 31 मार्च 2024 को कैश बुक किसकी है? गौतमी, यानी हम गौतमी हैं। उसमें बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है? 12,500। अभी आपको पता ही है कैश बुक में बैंक बैलेंस, यानी ये डेबिट साइड की बात कर रहा है, तो पासबुक में भी डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे यही बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमें इसके रीज़न्स ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि इसमें और कोई बैलेंस तो दिया है नहीं, तो हम सीधा कैश बुक से ही स्टार्ट करेंगे। वापस गोल्डन रूल्स को याद रखो। हम कैश बुक है क्योंकि यहाँ पे पासबुक दिया नहीं है, हमें पासबुक तक पहुँचना है। सामने वाली यानी पासबुक ने जो किया हम करेंगे, पासबुक ने लेस किया हम भी लेस करेंगे, पासबुक ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे। इसमें रॉन्ग या राइट जैसा कुछ नहीं है, आपको यही देखना है सामने वाली बुक ने क्या किया। इस क्वेश्चन के लिए हम कैश बुक है, सामने वाली बुक पासबुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक्स इश्यूड, यानी कैश बुक ने तो बैलेंस कम कर दिया है। नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो चेक्स लेके हमारे जो क्रेडिटर है वो बैंक के पास गए नहीं, यानी सिचुएशन क्या है? कैश बुक में तो कम है, पासबुक में बढ़ा हुआ है, तो हम भी बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे 6,000। तो ये रहा पहला इफ़ेक्ट, प्लस 6,000। आपको रीज़न अपने आप लिखना है, यहाँ पे प्लस की साइन। चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो 12,500 प्लस 6,000। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। इसमें क्या है कि हमने तो चेक्स डिपॉजिट कर दिए, यानी कैश बुक ने तो बैलेंस बढ़ा दिया है, पर पासबुक ने अभी तक बढ़ाया नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे? हम भी घटा देंगे, 9,000 कर देंगे लेस। तो ये रहा -9,000। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 9,000। ईजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, Bank had wrongly debited the account of Gautami by 5,000 which was rectified after 31st March। 31st मार्च को हम BRS बना रहे हैं, उसके बाद गलती को सुधारा है, पर हमें 31st मार्च पे हम खड़े हैं, तो हमें वही करना होगा जो बैंक ने पासबुक ने किया है। तो रॉन्गली डेबिटेड, अभी बैंक के हिसाब से रॉन्गली डेबिटेड, यानी पासबुक में अगर डेबिट है तो कैश बुक में क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट यानी बैलेंस कम करना पड़ेगा। इसका मतलब पासबुक ने कम कर दिया, हमने नहीं किया, तो हम भी कम करेंगे 5,000 रुपीज़ से। तो ये रहा माइनस, कम कर देंगे रॉन्गली डेबिटेड द बैंक। वापस मैं समझाता हूँ, इसमें बैंक ने डेबिट किया, बैंक के लिए डेबिट, तो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिट। हम कौन है? कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट मतलब बैलेंस कम करना। तो अभी सिचुएशन कैसी है? पासबुक ने कम कर दिया, हमने नहीं किया, हम कौन है? कैश बुक। सामने वाला पासबुक, पासबुक ने कर दिया तो हम भी कर देंगे। ये रहा 5,000। इसमें रॉन्ग राइट कुछ नहीं होता, सामने वाली बुक ने जो किया वो हम करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹300। इसका मतलब है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का सबसे पहले पता तो बैंक को ही यानी पासबुक को ही चलता है, क्योंकि उनके हाथ में अथॉरिटी है कितने बैंक चार्जेस डिडक्ट करने हैं। नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हम कौन है? कैश बुक, हमने डिडक्ट नहीं किया, पासबुक ने कर दिया।
हम कैश बुक है, सामने वाली पासबुक है, तो हम भी कर देंगे। तो -300 करना है, ये रहा माइनस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 300। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक ₹2000। ये भी काम बैंक ने कर दिया है, तो सबसे पहले बैंक को पता होगा। पासबुक ने तो बैलेंस बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, तो हम भी क्या करेंगे, पासबुक ने जो किया वो करेंगे, यानी +2000। तो कर दो +2000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक 2000। वापस बता रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम कैश बुक, सामने वाली पासबुक, वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको अगर पासबुक लेना है अपने आप को, सामने वाले को कैश बुक, तो कैश बुक ने जो किया वो करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस नहीं दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चलो ये रहा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय अवर कस्टमर 8000। भाई कस्टमर ने हमें बिना बताए बैंक में सबसे डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, तो जाहिर सी बात है पासबुक को सबसे पहले पता चलेगा। तो सिचुएशन क्या होगी, पासबुक ने बैलेंस बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, पासबुक ने जो किया वो हम करेंगे, तो हम भी बढ़ा देंगे +8000। तो ये रहा +8000 प्लस अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड +8000। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। भाई कैश डिस्काउंट अलाउ होता है, यानी ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, पर हमने कहाँ लिख दिया, बैंक के कॉलम में। हमने तो बैलेंस ही बढ़ा दिया, पासबुक ने थोड़ी ये गलती की होगी, तो हम भी कम कर देंगे, तो -200। तो ये रहा कैश डिस्काउंट डेबिटेड टू बैंक कॉलम -200। अभी आप इसको प्लस माइनस करोगे, यू विल गेट 14000, यानी बैलेंस 14000 होना चाहिए पासबुक का। अभी हमें उसका बैलेंस तो दिया नहीं है, तो इसमें तो हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लस माइनस किया है विद द राइट रीजनिंग, लॉजिक के साथ अगर आप करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सेम स्टोरी आपको रिपीट करनी पड़ेगी अपने साथ। यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, मेक अ स्टोरी, उसके बाद ही हर एक ट्रांजैक्शंस राइट होगा और अल्टीमेटली ये पूरा सम भी राइट होगा। तो होप आपको आज का ये वीडियो क्लास समझ में आया होगा, जिसमें मैंने BRS का एक और सम कराया है। तो अभी तक हमने 4 सम्स कर लिए हैं BRS के। अगर कोई भी सम में कोई भी डाउट है तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक शेयर करते रहे कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है कि नहीं। अगर पसंद आ रही है तो लिखो येस, नहीं आ रही है तो लिखो नो, और थोड़ा फीडबैक दो कि और मैं कौन से इम्प्रूवमेंट्स करूं। तो चलिए अभी हम मिलेंगे एक और सम के साथ BRS के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना, लाइफ को एंजॉय करना, और जब भी आप अकाउंट्स करें याद रखना अकाउंट्स मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।